नमस्कार दोस्तों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अलमंडा प्लांट की कटिंग के साथ। दोस्तों, ये कटिंग हमने बारिश में लगाई थी और मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी की है। तो आज इस प्लांट की हम रिपोर्टिंग कर लेते हैं। अलमंडा प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट होता है जो सालों साल आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता है। ये बेल वाला प्लांट है और येलो कलर के इसमें बड़े बड़े फूल खिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, किस तरह का प्लांटर हमें लेना है ये देखिए। लगभग 15 इंच का ये मैंने प्लांटर लिया है और 15 इंच के प्लांटर में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो परमानेंट प्लांट होते हैं तो उनको थोड़ा सा बड़ा पॉट हम देंगे तो अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी, हेवी फ्लावरिंग होगी। कॉटन से मैंने इनके सारे ड्रेनेज कवर कर दिए हैं। ड्रेनेज को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मिट्टी जो है बहे ना, मतलब छेद से बाहर ना आए, या फिर जो है कभी भी आपके ड्रेनेज बंद ना हो, तो आप सूती कॉटन कपड़े से इनको कवर कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो किचन वेस्ट होता है, गार्डन वेस्ट होता है, ये बहुत ही काम का होता है जो आपके बड़े बड़े गमलों को कब भर देता है पता ही नहीं चलता और हमारे खाद का काम भी होता रहता है। दोस्तों, इनको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, इनसे कोई कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। जो हमने कॉटन कपड़ा डाला है तो उससे कीड़े बाहर भी नहीं आएंगे, जो छेद हमने गमले से बनाए हैं, और हमारे धीरे धीरे जो है खाद बनती भी रहेगी। और साथ में कभी हमें खाद देने का टाइम नहीं मिलता है या फिर हम बार बार खाद नहीं दे पाते हैं, बिजी लाइफ होती है, तो आप इस तरह से आप अपने जो गार्डन में हैं गमले होते हैं उनको भरिए, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, सारा वेस्ट मटेरियल मैंने लिया है और साथ में जो डीकम्पोस्ट हुई मेरे यहाँ की खाद थी वो मैं डाल रही हूँ, जिससे जो नीचे जो चीज़ें हमने डाली है उसमें केचुए जो कीड़े हैं वो पहुँच जाए और नमी भी चली जाए, जिससे कि वो जल्दी जल्दी हमारे खाद में कन्वर्ट हो जाए। ऊपर तक हमें ये सारी चीज़ें नहीं लानी है और जहाँ तक हो गीला कचरा जो होता है वो इग्नोर कर दीजिए, आप सूखा लीजिए। लेकिन जो बड़े बड़े गमले होते हैं उनमें आप डाल सकते हैं क्योंकि वो नीचे रह जाता है, और जो हम कटिंग से प्लांट रिपोर्ट करते हैं उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। जब हम म्यूचुअल जो प्लांट लगाए लाते हैं नर्सरी वगैरह से, तो उनको हमें अलग तरीके से रिपोर्ट करना होता है। एप्सम सोल्ट मैंने डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा फंजीसाइड में ले रही हूँ। आप हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर, काली मिर्ची पाउडर कुछ भी ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, गमला कहाँ तक आधे से ऊपर गमला मैंने वेस्ट मटेरियल से भर दिया है। अब ये है करंज की खली है और साथ में ही मैंने लिया है एक पार्ट मिट्टी ली है, एक पार्ट गोबर खाद लिया है, एक पार्ट जो है मूंगफली के छिलके लिए हैं। मुझे लाइट वेट गमले बनाने होते हैं तो मिट्टी का कम से कम यूज़ मैं करती हूँ। साथ में मैं ले रही हूँ नीम खली। आपने करंज की खली का नाम कभी नहीं सुना होगा, ये कुछ NP के दाने मैंने लिए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा होता है। करंज का तेल आपने कभी सुना हो, जो दीमक वगैरह लकड़ियों में दीमक लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो उनको उस तेल से जो है साफ़ किया जाता है जिससे कि कीड़े दोबारा ना आए। तो दोस्तों, ये बहुत ही कारगर होता है और आपके प्लांट में कभी फंगस भी नहीं लगेगा। कुछ सीवीड्स के दाने मैंने लिए हैं, रखे हैं इसलिए, और विंटर का टाइम है तो आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। समर में क्या होता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट गर्मी होती है तो उस टाइम पे हमें ये सब चीज़ें देख कर लेनी पड़ती है, लेकिन अभी धूप कम होती है तो आप ये सब चीज़ें डायरेक्टली डाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छी खासी जड़ें डेवलप हो गई है और जो बारिश में हम कटिंग्स लगाते हैं वो बहुत हेल्दी भी होती है क्योंकि और जब तक एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जब तक कि जड़ें अच्छे से बन ना जाए आप इनको बार बार निकाल के ना देखें। और सपोर्ट दे रही हूँ मैं इसके लिए क्योंकि ये बेल वाला प्लांट है, तो सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। अगर ये मिट्टी के संपर्क में आ जाता है तो प्लांट ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। विंटर का टाइम है तो अभी कम से कम पानी हमें इसको देना है। ये परमानेंट प्लांट है और अभी तो इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन जब गर्मियाँ आएगी तब तक ये प्लांट बड़ा भी हो जाएगा और
अभी का जो टाइम चल रहा है नवंबर का, अक्टूबर नवंबर में आप हर प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में आप विंटर प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो विंटर के ही प्लांट है तो आप उस टाइम पे उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देखिए बातें भी हो गई है और हमारा गमला भी फिल हो गया है। मैं वैसे मिट्टी रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पौधे होते हैं तो मैं इकट्ठी ही मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने आपको बताया, एक पार्ट मिट्टी लिया है, एक पार्ट गोबर खाद। गोबर खाद नहीं है कोई बात नहीं, नीम की पत्तियों की खाद आप ले लीजिए। पत्तियों से हम खाद बनाते हैं, नीम की पत्तियाँ ज़रूरी नहीं, किचन वेस्ट से हम बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट। और आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको धूप में भी सुखा कर रख लिया था और हमारी इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है। मेरा गार्डन हमेशा बिखरा ही रहता है, क्योंकि प्लांट इतने सारे हैं, कभी इसकी रिपोर्टिंग कभी उसकी देखभाल तो चलता ही रहता है। और मिट्टी आप देख लिए एकदम से पोरस है। जो मूंगफली के छिलके हमने इसमें यूज़ किए हैं उनको हमें कवर कर देना है, नहीं तो जब वाटरिंग करेंगे तो सारे छिलके तैर कर ऊपर आ जाते हैं। बस इतना सा काम था और हमारी रिपोर्टिंग हो गई। दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपको जो है अपडेट शेयर करूँगी कि देखिए भाई किस तरह से मेरे प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे प्लांट रिपोर्टिंग करने बताए हैं और वो सारे प्लांट मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइए।